अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام। हज़रात उलमाए कराम, मुअद्दद हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहसिन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, मोहतमिम मदरसा अरबिया तिल्दा को हुक्म हुआ कि यहाँ एक नातिया मुशायरा हो रहा है, उसमें हाज़री देनी है। तो मैंने ये कहा कि वहाँ तो शायरों का काम है, मैं तो कोई शायर नहीं। कहा कि थोड़ी देर कुछ बात हो जाए दीन की। बहरहाल दोस्तों बुज़ुर्गों, ये नातिया मुशायरा है और अगर मैं नात के सिलसिले में कुछ कहने जाऊं तो मेरा ख्याल है 2-3 घंटा लगेगा। नात पढ़ना, नात कहना, नात लिखना यह कोई मामूली काम नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है और एहतियात के साथ इस मैदान में आदमी काम करता है, वरना जर्रा बराबर उसके अंदर अगर कोई ज्यादती हो गई तो आदमी कहीं ना कहीं अल्लाह से, अल्लाह के नबी को बढ़ा देगा और ज़रा उसके अंदर अल्फाज के अंदर कुछ ऐसी कमी रह गई तो रसूलुल्लाह की शान के अंदर गुस्ताखी हो जाएगा। अल्लाह के नबी का शान बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है कि जिब्रील भी नहीं जानते। जिब्रील सिर्फ आपके मकाम और मर्तबे को बताते बताते सिदरतुल मुंतहा तक बता सकते हैं। सिदरतुल मुंतहा के बाद भी उसके बाद जिब्रील नहीं जानते, अल्लाह ही जानता है आपका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ मैं शायरों से भी कहता हूँ, अगर इस मैदान में काम करते हैं तो कुरान और हदीस का मुताला करें। इतना आसान काम नहीं है। मैं 2005 में हज से वापसी के बाद एक नात लिखने बैठा, कई महीने लग गए। इतनी मेहनत का काम है और बगैर इल्म के मुश्किल है। तो इतनी मेहनत के बाद मेरे चचा जनाब सैयद शिहाबुल मुत्तकीन साहब बिस्मिल बहुत बड़े शायर भी हैं, ऐसा नहीं, फन्नी शायर हैं, फिल बदी शायर हैं और बहुत से शुअरा
उनके शागिर्द हैं जिनमें जनाब खावर नकीब साहब भी हैं जो वाकई शायर हैं। तो बड़ी मेहनत का काम है। तो उसके बाद मैं उस मैदान पे सोचा कि भाई इस पे तो दिमाग आदमी खपाएगा, एक नात के लिए इतने महीने लग गए, बहुत मुश्किल काम है। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों नौजवानों, आप शायरों से नात पाक सुनते रहेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये मौका जिलहिज्जे का मौका है, इस महीना गुजर रहा है और हुज्जाज इकराम हरमैन शरीफैन में हाज़िरी दे चुके हैं और हर आदमी कुर्बानी की तैयारी कर रहा है। उसी के सिलसिले में चंद बातें पेश करके मैं रुखसत होऊंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन तुकीमस सलाता व अन तुतियज ज़काता व अन तसूमा रमज़ाना वन तहुज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहली बुनियाद फरमाया, तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तन्हा है, अकेला है, वहदहू ला शरीक है, वो पाक और बेऐब है, उसका कोई शरीक व साजी नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि तुम गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को, मेरे दोस्त बुजुर्गों, बादशाह के पास खत देकर भेजा था, उस वक्त अबू सुफियान को बादशाह ने बुलाया था कि उनके करीबी हैं, उनसे पूछा था कि उनके सिफात बतलाओ जो नबूवत का दावा कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक लंबी फहरिस्त है जो सवाल किया था बादशाह ने। हजरत अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए हैं, सारी बातें उन्होंने सच सच बताई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सवाल किया कि बताओ तुमको उसको किस बात का हुक्म देते हैं, वो जो मोहम्मद नामी शख्स जिसने नबूवत का दावा किया है तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? उसने कहा, वो कहते हैं उबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, उस अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहली बुनियाद ये है तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आखिर में आपने फरमाया कि वअन तहुज्जल बैता इन इस्तताअता इलैहि सबीला, कि तुम बैतुल्लाह का हज करो अगर वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत और ताकत रखते हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं एक बात कहा करता हूँ, कोई दौलत से, पैसों से, रुपए से, खजाने से, जमीन और जायदाद से हज में नहीं जाया करता, बल्कि अल्लाह जिसको तौफीक देते हैं, अल्लाह जिसको बुलाते हैं, वही हज में जाता है। मेरे नौजवानों, आप ये सोचते हैं हज में जाने के लिए मुझे इतने पैसे लगेंगे, लेकिन याद रखो मेरे बुजुर्गों, अगर 5 वक्त नमाज में आप एक दुआ मांग सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अल्लाह से तौफीक मांग सकते हैं, अल्लाह से, ऐ परवरदिगार आलम मुझे हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमा, तौफीक मांग सकते हैं। वो घर अल्लाह का जिसकी बुनियाद अल्लाह ने सबसे पहले अल्लाह ने रखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले जिस घर की बुनियाद रखी गई है वो मक्के मुकर्रमा काबतुल्लाह है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने काबे को, मक्के को बसाने के लिए, आबाद करने के लिए अल्लाह ने ऐसा बेहतरीन इंतजाम किया। अल्लाह हुक्म देता है, हजरत इब्राहीम अला नबी
नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इब्राहिम जाओ अपनी बीवी हाजरा को, ये मासूम दूध पीता बच्चा इस्माइल को उस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाओ। कुरान कहता है बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, गैर ज़ी ज़रा जहाँ कोई चीज उगती नहीं, कोई बागात नहीं, कोई घास फूस नहीं, कोई गल्ला अनाज नहीं उगता, पथरीली जमीन, पहाड़ी पहाड़, रेतीली जमीन, मेरे दोस्त बुजुर्गों वहां कोई घर नहीं, कोई दर नहीं, कोई रहने वाला नहीं, कोई बसने वाला नहीं, कोई आबादी नहीं। अल्लाह का हुक्म है, इब्राहिम जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है जब एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, काबतुल्लाह के पास हजरत इब्राहिम बीवी को उतारते हैं, बच्चे को गोद में देते हैं, खजूर देते हैं, पानी का छागल देते हैं। और मेरे दोस्त बुजुर्गों देखकर जब वापस होने लगे, हजरत हाजरा ने पूछा इब्राहिम कहाँ जा रहे हो, किस हाल में हमें छोड़ के जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हैं, कोई जवाब नहीं देते। दोबारा पूछा इब्राहिम मुझे इस बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा इब्राहिम बताओ कि तुम अपनी वजह से जा रहे हो। या अल्लाह अल्लाहु अमरा कभी हादा, या अल्लाह ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम मेरे दोस्त बुजुर्गों आंखें नम हो जाती हैं, फरमा के हाजरा अल्लाह ने हुक्म दिया है तुझको तेरे बेटे को यहाँ छोड़ जाऊं, इतना कहना था। एक औरत है, मासूम बच्चा गोद में है, जज्बा देखिए, इस्तिकामत देखिए, मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह पर यकीन देखिए। फरमाया इब्राहिम जाओ, इधर लन युदय्युना, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें कोई जाय नहीं कर सकता, हलाक नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। हजरत हाजरा जम जाती हैं। रिवायत में आता है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवी को छोड़कर जा रहे थे, बेटे को छोड़कर जा रहे थे। एक पहाड़ की ओट में आते हैं, दुआ मांगते हैं परवरदिगार। मेरे दोस्त बुजुर्गों वो दुआ मांगते हैं पहाड़ की ओट में, जहां से बच्चा बीवी नजर ना आए। कहा के परवरदिगार आलम आपके हुक्म पर मैंने छोड़ दिया है, आपका हुक्म था, आपकी मर्जी पर। मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक यहाँ छोड़ दिया है, अब अल्लाह आप इबादत फरमाइए। और फरमाया या अल्लाह ए परवरदिगार आलम इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, तन्हा मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, अमन वाला बना दीजिए, कोई हमला ना करे, कोई मोजी जानवर तकलीफ ना पहुंचाए, न जमीन से न आसमान से कोई इन पर मुसीबत आए। ऐ अल्लाह मैंने आपके हुक्म पर बीवी को छोड़ा है, बच्चे को छोड़ तो दिया है, लेकिन अल्लाह ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, इस शहर को बागात से, फलों से, गल्ला अनाज से भर दीजिए, वो शहर आबाद हो जाता है। हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा है मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम वहां छोड़कर आए थे, बीवी हैं, हजरत हाजरा हैं, हजरत इस्माइल गोद में हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं। मेरे नौजवानों खाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, चटियल मैदान है, पथरीली जमीन है, पहाड़ी पहाड़ है, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। दोस्त बुजुर्गों आप पहाड़ी पे चढ़ती हैं, सफा पहाड़ी पे हजरत हाजरा चढ़ती हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों वहां से उतरती हैं, मक्के का एक मुअल्ला है, एक मिसफला है, मुअल्ला से पानी आता है, मिसफला से होकर निकल जाता है। दोनों पहाड़ के दरमियान पानी आते आते थोड़ा गहरा हो गया था। हजरत हाजरा सुबह तेजी के साथ चलती हैं, फिर मरवा पहाड़ी पर जाती हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, और फिर सफा पे आती हैं, फिर मरवा पे जाती हैं। 7 चक्कर के बाद देखा कि हम हमासा हुआ, एक आवाज आती है, देखा जहां इस्माइल सो रहे हैं वहां कोई खड़ा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों हजरत हाजरा आवाज लगाती हैं अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाना। जब करीब आती हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जहां हजरत इस्माइल सोए थे वहां अपना पर मारते हैं, जमीन की सोच फटती है और पानी ऊपर तक फव्वारे की तरह उबलता है। नौजवानों बाद लोग कहते इस्माइल ने पैर मारा था, नहीं हजरत जिब्रील ने पर मारा। बुखारी शरीफ की रिवायत
रिवायत के अंदर है, हदीस में आता है, हजरत हाजरा दौड़े दौड़े आती हैं और ज़म-ज़म कह के उसको रोकती हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस पानी को इर्द गिर्द बंद बना देती हैं। हदीस में आता है, अगर हजरत हाजरा पानी को न रोकती, ये पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, जल थल हो जाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, उसके बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों, अरब तीन किस्म के लोग हैं। एक अरब बाइदा है, एक अरब आरिबा है, एक अरब मुस्तारबा है। बाइदा जिनका तस्करा अगर कुरान न करता हम भी नहीं जान सकते, वो खत्म हो गए, नेस्त नाबूद हो गए। उसके बाद एक अरब आरिबा है जो अरबियों नस्ल है, अरब के अंदर है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग सऊदी अरब जाते हैं और वहां पर जिन लोगों से उनके ताल्लुकात रवाबित होते हैं, उनका कफील या वकील होता है, उसके खिलाफ यहाँ आवाजें कसते हैं कि देखो सऊदी अरब वाले ऐसे हैं। मेरे नौजवानों, वो वहां बस गए हैं, वो अरबी नस्ल नहीं है, वो अरबी नस्ल नहीं, वहां के वो पैदाइशी नहीं है। मेरे नौजवानों, अरब आरिबा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत इस्माइल हजरत हाजरा है, पानी पीती है, वहां ठहरी भी है। उसके बाद एक काफिला आता है, कबीले जुरहुम का, पानी तलाश करता हुआ। वो काफिले ने देखा यहाँ परिंदे उड़ रहे हैं, पता चला यहाँ पानी है। जब पानी के करीब आए, देखा कि साफ शफाफ पानी है। हजरत हाजरा से पूछा कि हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? रिवायत के अंदर दो तरह की बातें हैं। एक तो हजरत हाजरा ने पानी की इजाजत दे दी और फरमाया मालिकाना हक हमारा रहेगा। दूसरी रिवायत के अंदर है, हजरत हाजरा ने उजरत भी मुतय्यन किया कि पानी आप लेंगे लेकिन आपको उजरत देनी पड़ेगी। रिवायत में आता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, कबीले जुरहुम अरबी है। उसके बाद हजरत इस्माइल की शादी कबीले जुरहुम में होती है। मेरे नौजवानों, हजरत इस्माइल अरबी नस्ल नहीं थे, वो तो किनानी थे, किनानी ज़बान बोला करते थे। हजरत इस्माइल ने कबीले जुरहुम में शादी की, अरबी हजरत इस्माइल ने कबीले जुरहुम से सीखी है। इसलिए हजरत इस्माइल अरब मुस्तारबा है, अरब आरिबा नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जब वो पानी, वह ज़मज़म का पानी ठहरता है, नौजवानों, कबीले जुरहुम वहां आबाद होता है, पूरा मक्का आबाद हो जाता है। पूरा मक्का मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहां आबादी का एक जम्मे गफीर, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आबाद हो जाते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, उस मक्के का दीदार, उस मक्के की ज़ियारत के लिए, काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की हज है। मेरे नौजवानों, अभी मैंने कहा एक रिवायत हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू रिवायत करते हैं, फरमाया ममलक ज़ादन व राउ राहिलतन, कहा कि जिसके पास जाने का इंतजाम है, मेरे दोस्त बुजुर्ग, फरमाया उसके बावजूद वलम यहुज, फरमाया फला अलैहि अयमूत यहूदियन वला नसरानिया, कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, हज के फर्ज होने के बावजूद अगर हज नहीं करता, यहूदी नसरानी होकर मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल या अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़रद अलैकुमुल हज्ज फहज्जु, फ़क़ाल क़ाइलुन अकुल्लु आमीन या रसूलल्लाह, फसकत हत्ता क़ालहा सलासन वक़ाल लौ क़ुल्तु नअम ला वजबत वला मस्ततातुम। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने, अल्लाह के नबी ने आप खुतबा देते हैं, तकरीर फरमाते हैं, आपने फरमाया लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज किया है, लिहाजा हज करो। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, कि हर साल हज करना फर्ज है। अल्लाह के
नबी खामोश हैं। 3 दफा सवाल करते हैं कि हर साल हज फर्ज है। सवाल क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि वो नए नए मुसलमान हुए थे। दूसरी रिवायत के अंदर है वो सहाबी अकरा इब्ने हाबिस थे जिन्होंने सवाल किया था। नए नए मुसलमान हुए थे। सवाल इसलिए पैदा हुआ कि 24 घंटे में 5 वक्त नमाज फर्ज है। सवाल इसलिए पैदा हुआ कि साल में 1 महीने का रोजा फर्ज है। सवाल इसलिए पैदा हुआ कि निसाब के मालिक होने पर, साल गुजरने पर ज़कात फर्ज है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए सवाल पैदा हुआ कि हर साल हज करेंगे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तुम पर फर्ज और वाजिब हो जाता, तुम इसकी ताकत नहीं रखते।